हेलो, हाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक सत्यकाम चैनल। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ अकाउंट्स में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत से डाउट्स रहते हैं बच्चों को इस चैप्टर में। आइए समझते हैं इस चैप्टर को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज एरर्स। एरर्स मतलब मिस्टेक, गलती। क्या होती है गलती? जानबूझकर होती है गलती या फिर अनजाने में। अगर जानबूझकर गलती की है तो वो तो एक अपराध हो जाता है, ऑफेंस, तो गलती नहीं मानी जाएगी। तो मैंने यहाँ वर्ड्स यूज किया है अनइंटेंशनल, मतलब अनजाने में, इरादे से नहीं, बिना इरादे के अनजाने में कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है अकाउंटिंग में, उसे हम एरर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है unintentional omission or commission of amounts and accounts in the process of recording the transaction are commonly known as errors। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अकाउंटिंग वर्क जो भी हम करते हैं उस वक्त होने वाली अनजाने में गलतियां, मिस्टेक्स, उनको हम क्या कहते हैं? एरर्स। तो जाहिर सी बात है कि इंसान है, गलती तो होगी। तो उस गलती को हमें ठीक करना है। रेक्टिफिकेशन मीन्स गलती को हमें ठीक करना है, उसे मिस्टेक को सुधारना है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब यही है कि रेक्टिफाई हमें करना है, मिस्टेक को हमें इंप्रूव करना है, उसे सुधारना है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हुई डेफिनेशन। अब अकाउंटिंग्स में हमारी काफी सारी मिस्टेक्स होती है। आइए बताते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ एरर, मतलब अकाउंटिंग में कितने टाइप की हमारे मिस्टेक हो सकती है। तो कितने टाइप के एरर होते हैं? एरर्स को आप दो पार्ट में बांट दो। यहां पे एक तो आपका हो गया एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा आपका हो गया क्लरिकल एरर्स। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो ये चार टाइप के आपके एरर्स होते हैं। पहले दो पार्ट में एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा आपका हो गया क्लरिकल एरर्स। इसको आपने तीन पार्ट में बांटा है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स। मतलब बोलने का मतलब ये चार एरर्स आपको पढ़ने इस चैप्टर में, ये चार एरर्स हमें सीखने। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अब मैं आपको वन बाय वन एक एक एरर के बारे में समझाऊंगा और उसका रेक्टिफिकेशन आपको भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा उसे। तो मैं साथ साथ एक एक एरर्स लेकर चलूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस एरर्स में कौन सी मिस्टेक होती है, ये कौन सा एरर है, और साथ में उसका रेक्टिफिकेशन भी बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम सीखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आइए समझते हैं इसको, क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं यहां पर लिखता हूं कैपिटल नेचर।
रेवेन्यू नेचर। हाँ जी, मैंने क्या लिखा आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जनरल एंट्री में हाथ पक्का होना चाहिए। अगर आपका जनरल एंट्री में हाथ वीक है तो आप इस चैप्टर को समझने आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें पता है कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीप्ट एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। हाँ जी, जब हमारी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर में अकाउंटिंग हो जाती है, हमसे मिस्टेक हो जाती है। मतलब जब जब कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन ट्रीट हो जाती है रेवेन्यू नेचर में, या फिर रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन ट्रीट हो जाती है कैपिटल नेचर में, तो उस मिस्टेक को हम क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें यही नहीं पता कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हमारा बेसिक लो है, हमारे अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो क्या वीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूं, इट मीन्स दैट we don't have knowledge of basic accounts. It is called error of principle. इसका मतलब, इसको हम लो भी कहते हैं। मतलब जब हमें अकाउंटिंग का लॉ ही नहीं पता कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो यही चीज आपको याद रखनी है, मेन यही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर में या फिर रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर में ट्रीट किया जाता है बाय मिस्टेक, तो उसे कहते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये तो हमने समझ लिया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। अब मैं आपको इसके सिखाने वाला हूं कि इसकी रेक्टिफिकेशन होता कैसे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000 and paid wages on furniture for ₹2,000। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब हमें इसकी जनरल एंट्री निकालनी है। एंट्री क्या है, हमने परचेज किया फर्नीचर 10,000 में और उस पे जो वेजेस बनी फर्नीचर की वो हमने दे दिया 2,000 रुपए। तो यहां तक की एंट्री सबसे पहले हम करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर परचेज क्या है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो मैं लिख दे रहा हूं कैश। ये हो गया आपकी 10,000 से। दूसरी एंट्री हमारी वेजेस हमने पे किया फर्नीचर पे 2,000 रुपए, तो एंट्री क्या हो जाती है फिर बच्चों से या फिर बाय मिस्टेक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए। अब ध्यान से देखना, हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है ये एंट्री, बट वेजेस ऑन फर्नीचर 4। अब आपको ये लगा होगा कि आपने वेजेस पे किया था, वेजेस एक्सपेंस है उसको हमने पे कर दिया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन नहीं,
आपकी एंट्री गलत है। क्यों गलत है? आपको ये पता होना चाहिए कि फर्नीचर जब तक असेट्स यूज नहीं होती उस पे होने वाला कोई भी एक्सपेंस आपका उसी एसेट्स में ऐड होगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, ये जो वेजेस पे किए फर्नीचर पर वो 2000 रुपये वो फर्नीचर में ही जाएगा अमाउंट, वो वेजेस सेलेक्ट से नहीं जाएगा। तो एंट्री यहाँ सेकंड होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने लिख दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब अगर मैं लिखता एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी वो खर्चा था हमारा कैपिटल नेचर का, लेकिन हमने उसे बना दिया क्या, रिवेन्यू नेचर का। मतलब एंट्री ये हो गई। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन रिवेन्यू नेचर में ट्रांजैक्शन हो जाती है, सॉरी ट्रीट हो जाती है, तो उस एक्सपेंस को हम, उस एंट्री को, उस मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हमारा एरर है, कौन सा वाला, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं अब आपको इसकी रेक्टिफाई सिखाने जा रहा हूं, रेक्टिफिकेशन सिखाने जा रहा हूं। आपके पास दो रास्ते हैं, वे वन वे टू। आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। वे वन ये आपको एंट्री रेक्टिफाई करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको रॉन्ग एंट्री लिखनी है यहां पे, और फिर आपको राइट एंट्री लिखनी है, और फिर आपको रेक्टिफाई एंट्री लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर यही समझ नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देखने का। हाँ जी, हमें रेक्टिफिकेशन सीखना है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ठीक है, उसमें गलती नहीं है, गलती इसमें है। ठीक है जी, तो रॉन्ग एंट्री लिखो। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हुई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश है जी, कितने से 2000। राइट एंट्री क्या होनी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 2000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रॉन्ग एंट्री जो हमसे हुई गलती से वो ये, राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी, और रेक्टिफाई अब हमें जो ठीक करना है। अब ध्यान से देखो, राइट एंट्री में होना चाहिए था फर्नीचर टू कैश, यहां पे क्या है, इस साइड में टू कैश। तो क्या हमने यहाँ पे ये चीज ठीक लिखी है, हाँ जी ठीक लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला अमाउंट हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। गलती कहाँ हुई है, गलती यहां हुई है, वेजेस हो गया डेबिट, लेकिन होना चाहिए था क्या, फर्नीचर डेबिट। तो अब क्या करना है, जो डेबिट हुआ है, अच्छा जैसे हम मैथमेटिक्स में या फिर आपने चैप्टर सीखा था बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें क्या सिखाया था मैंने कि अगर गलती से कोई चीज ऐड हो जाती है उसको वापस से ठीक करने के लिए हम उसे लेस करते थे, माइनस करते थे। तो वही चीज यहाँ पे गलती से हमने इसको डेबिट कर दिया, इसको वापस ठीक करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है जी, समझ आ रही मेरी बात, मतलब गलती से अगर ऐड हो गया तो उसे हमने लेस कर दिया, और डेबिट में आना क्या चाहिए था, हमारा फर्नीचर आना चाहिए था, तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। मेरी बात समझ में आ, डाल देंगे डेबिट, तो ये आपकी एंट्री रेक्टिफाई होगी। तो ये आपका है वे वन। अगर ये मेथड समझ नहीं आता तो मेरे पास एक और मेथड है वे टू, देख लीजिए उसे भी। तो आपको अगर ये समझ आ गया है या आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे मिटा रहा हूं। तो देखो दोस्तों, वे टू हमारा दूसरा मेथड हमारा इसमें यह है कि आपको सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिखनी है। ठीक है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में आपको रॉन्ग एंट्री लिखनी है। स्टेप नंबर टू में आपको इसकी रिवर्स एंट्री लिखनी है, मतलब रिवर्स, उल्टा। ये क्या लिखा है, वेजेस टू कैश, रिवर्स होगी कैश टू वेजेस, तो फिर आपको इसकी रिवर्स एंट्री लिखनी है।
स्टेप नंबर 3 में आपको राइट एंट्री लिखनी है। स्टेप नंबर 4 में आपको स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 की जो एंट्री है उसमें कैलकुलेशन करनी है आपको, और उसके बाद आपका खुद ही रेक्टिफाई एंट्री निकल के आ जाएगी। या इसको हम चेकिंग भी बोलते हैं कि क्या हमारी एंट्री ठीक है या नहीं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, चेकिंग भी कर सकते हो। आइए फिर इसको हम इसी मेथड से, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आपने नोट ये लिख लिया होगा आपने, तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं इसकी एंट्री। तो ये एंट्री इसको देखना है हमें सिर्फ, इसमें मिस्टेक है। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिखो। रॉन्ग एंट्री क्या है हमारी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 2000 रुपए। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? नंबर 2 में हमें रिवर्स एंट्री लिखने दी। रिवर्स क्या होगी उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। और स्टेप नंबर 3 में क्या था हमारा कि हमें राइट एंट्री लिखनी थी। राइट एंट्री क्या है हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, 2000 यहां लिख लीजिए 2000। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 2 की जो एंट्री है रिवर्स एंट्री, और स्टेप नंबर 3 राइट एंट्री, इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। ये देखिए कैसे करना है, इसको लिखो। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको गैप छोड़ देना है यहां पे, टू वेजेस ये आपकी। इसको कैसे करना है कैलकुलेशन वो मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, यहाँ गैप छोड़ देना। अब राइट एंट्री को यहां लिखो, और डेबिट का डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैचेस कैश अकाउंट। ठीक, 2000 2000 2000 और 2000। अब ध्यान से देखिए, जैसे एक होता है प्लस एक होता है माइनस, वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम हो तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश डेबिट है और ये कैश क्रेडिट है, तो इसको काट दो यहां से, जो बचा उसको लिख दो। तो फाइनली हमारा क्या बचा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, कितना? 2000। तो ये आपकी एंट्री ये वाली, ये रेक्टिफाई हो गई। तो उस वे से हमने निकाला, जब भी ऐसा था इस वे से निकाल लोगे तो भी ऐसा था। तो ये आपका स्टेप था वे नंबर 2, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जिन स्टूडेंटों को इस टॉपिक में डाउट्स हैं उनके डाउट्स खत्म हो सके, उन्हें हेल्प मिल सके। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी इसके पार्ट 2 में, क्योंकि अभी हमें 3 एरर्स और सीखने हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।